हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात जब भारत की धरती पर हजारों अग्नियां एक साथ प्रज्वलित होती हैं, तो वो केवल लकड़ियों का दहन नहीं होता, वो मानव सभ्यता की स्मृति का पुनर्जागरण होता है। वो उस क्षण की पुनरावृत्ति होती है जब सत्ता के अहंकार को एक बालक के विश्वास ने चुनौती दी थी। कथा हमें ले जाती है प्राचीन काल में, उस समय जब असुरराज हिरण्यकश्यप ने कठोर तप कर वरदान प्राप्त किया था और स्वयं को अजेय समझने लगा था। उसे न दिन में मरना था, न रात में, न भीतर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से। परंतु वो भूल गया कि शक्ति से बड़ा तत्व विश्वास होता है, और वही विश्वास उसके अपने पुत्र प्रहलाद के हृदय में जन्म ले चुका था, जो अपने पिता की नहीं बल्कि विष्णु की भक्ति करता था। ये केवल पिता पुत्र का संघर्ष नहीं था, ये विचार और अहंकार का युद्ध था। जब आदेश, दंड और भय भी प्रहलाद के विश्वास को डिगा न सके, तो सत्ता ने अंतिम उपाय चुना, अग्नि। और यहाँ प्रवेश होता है होलिका का, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। किंतु लोक कथाएं एक अलग कथा कहती हैं कि वो केवल दुष्ट नहीं थी, बल्कि सत्ता और परिवार के बीच फंसी एक स्त्री थी, जिसने आदेश मानते हुए प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, और उसी क्षण वरदान की शर्त टूटी, अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और विश्वास सुरक्षित रहा। जब हिरण्यकश्यप ने स्तंभ की ओर संकेत कर पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तभी स्तंभ फटा और प्रकट हुए नृसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, संध्या के समय दहलीज पर नाखूनों से, और उसी क्षण अहंकार का अंधुआं। यही वो मूल क्षण है जिसकी स्मृति में होलिका दहन होता है। परंतु होली की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ ये अग्नि ऋतु परिवर्तन का प्रतीक बन गई, जब खेतों में नई फसल पकने लगती थी और किसान अग्नि में नई बालियां अर्पित कर प्रकृति को धन्यवाद देते थे। इस प्रकार ये पर्व कृषि सभ्यता का भी उत्सव बना। धीरे धीरे ये अग्नि रंगों में परिवर्तित हुई, और ये परिवर्तन हमें ब्रजभूमि की ओर ले जाता है, जहाँ वृंदावन और बरसाना की गलियों में प्रेम की कथाएं जीवित हैं, जहाँ कृष्ण ने बाल सुलभ चंचलता में राधा पर रंग लगाया और प्रेम ने सामाजिक भेद मिटा दिए। लठमार होली ने स्त्री पुरुष संवाद को उत्सव का रूप दिया, भक्त कवियों ने रंग को भक्ति बना दिया। मध्यकाल में ये पर्व सीमाओं को लांघ गया और मुगल दरबार तक पहुंचा, जहां अकबर और जहांगीर के काल में भी रंगोत्सव के चित्र मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि होली केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सेतु बन चुकी थी। औपनिवेशिक काल में भी होली सामूहिक एकता का माध्यम बनी। कई स्थानों पर युवा होलिका की अग्नि के सामने अन्याय के विरुद्ध शपथ लेते थे और अगले दिन लाल गुलाल लगाकर प्रतिरोध का प्रतीक बनते थे। जनजातीय क्षेत्रों में फगुआ के रूप में ढोल, नृत्य और प्रकृति पूजा के साथ ये पर्व समुदाय की एकता को मजबूत करता रहा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो होली सामाजिक दबावों से मुक्ति का सामूहिक अनुष्ठान है। एक ऐसा दिन जब सामाजिक पदानुक्रम ढीला पड़ता है, जब राजा और रंक एक ही रंग में रंग जाते हैं, जब मन की कुंठाएं हंसी और रंग में घुल जाती हैं। रंगों का स्पर्श मानव मस्तिष्क में आनंद और सामूहिकता की भावना जगाता है। आधुनिक समय में भले ही जलवायु, रसायन और शहरीकरण ने इसके स्वरूप को बदला हो, परंतु इसकी आत्मा वही है, भीतर के अंधकार को जलाकर बाहर रंग बिखेरना। हर बार जब हम होलिका दहन करते हैं तो हम केवल एक पौराणिक घटना को याद नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और भय को अग्नि में समर्पित करते हैं। और जब अगले दिन रंग लगाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि जीवन विविधता, प्रेम और सामूहिकता का उत्सव है। होली हमें सिखाती है कि सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, विश्वास और सत्य अंततः विजयी होते हैं, कि अग्नि के बाद रंग आते हैं, कि विनाश के बाद सृजन होता है, और कि सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत युद्ध नहीं बल्कि उत्सव है। यही कारण है कि सहस्त्राब्दियों बाद भी जब भारत की गलियों में होली है की पुकार गूंजती है, तो वो केवल एक त्योहार की घोषणा नहीं, बल्कि ये उद्घोष होती है कि अंधकार क्षणिक है और रंग शाश्वत।